अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मा इन्फॉर्म। आज की ये छोटी सी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और बहुत सी बेसिक कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं, ताकि इन कैलकुलेशन को समझकर वो अपनी डेली लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट कर सके और प्रोफेशनली ग्रो कर सके। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास स्पेसिफिक क्वांटिटी हो किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की और आपको अगर ये कहा जाए कि इसमें से हमें कैलकुलेट करके बताएं कि हम कितनी नंबर ऑफ टैबलेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या जो हमारा बैच साइज है वो कितना होगा, तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमारे सामने आज एक एग्जांपल है एस्पिरिन की। एक प्रोडक्शन मैनेजर अपने न्यूली ज्वाइंट फार्मासिस्ट से ये पूछता है कि अगर आपके पास एस्पिरिन की क्वांटिटी हो 60 किलोग्राम, तो आपने मुझे ये बताना है कि इस 60 किलो एस्पिरिन से हम कितनी नंबर ऑफ टैबलेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो आपकी टैबलेट की स्ट्रेंथ है या पोटेंसी है वो है बेसिकली, या लेबल क्लेम जो है वो है 75 मिलीग्राम एस्पिरिन पर टैबलेट। अब एक तो उसने ये कैलकुलेट करना है कि इससे नंबर ऑफ टैबलेट कितनी प्रोड्यूस होंगी, फिर दूसरा उससे वो पूछता है कि अगर हमारी एक टैबलेट का वेट मीन एक कंप्रेस टैबलेट का वेट 200 मिलीग्राम हो, तो आपने ये बताना है कि 60 केजी एस्पिरिन से नंबर ऑफ टैबलेट्स कितनी बनेंगी, और फिर उन नंबर ऑफ टैबलेट्स का जो वेट है किलोग्राम्स में वो कितना होगा। तो फार्मासिस्ट क्योंकि फ्रेश है, उसको ये कैलकुलेशन नहीं आती, वो कंफ्यूज है। आज की वीडियो में हम उसकी हेल्प करेंगे और खुद भी सीखेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्योंकि बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आप इनको डिटेल में सीखना चाहेंगे जहां पे फैक्टर वैल्यू इन्वॉल्व होती है, मॉइस्चर कंटेंट इन्वॉल्व होगा, तो वहां पे आप इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट हुआ, ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम उन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की तरफ भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस कैलकुलेशन को और सॉल्व करते हैं इसको प्रैक्टिकली। हमारे सामने एस्पिरिन की क्वांटिटी 60 किलोग्राम है, तो क्योंकि हमें जो लेबल क्लेम दिया गया है वो है 75 मिलीग्राम एस्पिरिन पर टैबलेट, मीन एक टैबलेट में हमारा एस्पिरिन जाएगा 75 मिलीग्राम। तो हमारे पास 60 केजी है। सबसे पहले हम 60 केजी को जो है वो कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम्स में। इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये मिलीग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारी जो लेबल क्लेम की वैल्यू थी वो है 75 मिलीग्राम, मीन हमारी टैबलेट की स्ट्रेंथ जो है वो 75 मिलीग्राम है। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ टैबलेट्स में वो आएगा 8 लाख टैबलेट्स। मीन अगर आपकी एक टैबलेट में एस्पिरिन 75 मिलीग्राम जा रहा है तो 60 किलोग्राम एस्पिरिन से आप 8 लाख टैबलेट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसका पहला पोर्शन तो हमने सॉल्व कर लिया कि कितनी नंबर ऑफ टैबलेट्स बनेगी, तो वो टैबलेट बनेगी 8 लाख टैबलेट्स। अब जो दूसरा पोर्शन था कि वो ये कहता है कि अब आपने मुझे ये बताना है कि इन 8 लाख टैबलेट्स को जब हम कंप्रेस करेंगे तो हमारे टोटल बैच का जो साइज है किलोग्राम्स में वो कितना होगा। तो इसको हल करने के लिए हम देखते हैं कि हमारी एक टैबलेट का वेट है 200 मिलीग्राम, तो हमारी 8 लाख टैबलेट्स का वेट कितना होगा। सिंपली इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 मिलीग्राम के साथ, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे और कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में तो हमारा आंसर आएगा 160 किलोग्राम। तो उम्मीद है आपको इस कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी कि आप अपने एपीआई की क्वांटिटी से अपने बैच साइज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारी कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट को लाजमी विजिट करें। आपको वहां पे बहुत सी कैलकुलेशन फार्मा से रिलेटेड सीखने को मिलेंगी। मेरी वेबसाइट farmainform.com को भी विजिट करें। अगली वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।